जय हिंद। मेरा नाम कृष्ण, मैं 11 रीना बटालियन ट्रेनिंग ब्रांच से बोल रहा हूँ। आप सभी को स्टेप बाय स्टेप 2024 इनरोल्ड कैडेट स्ट्रेंथ को कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे डालना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये साइट खोलेंगे जो आपको लेटर में मिली हुई है। ये साइट खोलने के बाद में आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कैडेट इनरोलमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज खुल कर आ गया सामने। आप नीचे देखेंगे क्लिक कर, जिस कैडेट का मोस्टली कैडेट का डिजिटल लॉकर पे लॉगिन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे नीचे जिनका डिजिटल लॉकर पे साइन अप नहीं है वो नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पोर्टल खुल के आएगा। ये कंपलसरी है आप इस चीज़ को बार बार पूछ कर अपना टाइम ख़राब ना करें। कैडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कैडेट का मोबाइल नंबर डालकर OTP लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप कैडेट का मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट OTP फिलअप करेंगे, करेक्ट नाम डालेंगे जो उसका स्कूल रिकॉर्ड में चल रहा है, जो 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड मोस्टली कैडेट का आप कैडेट को यही सजेशन दें कि कैडेट @123 या 1234 यही पासवर्ड बनाएं और सभी एनो एक रजिस्टर मेंटेन करें कैडेट इनरोलमेंट 2024 के बारे में। उसमें यूज़र आईडी कैडेट का मोबाइल नंबर ही रहेगा, ये ध्यान रखें। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और जिसकी डिटेल डाल रहे हो वही यूज़र आईडी बन जाएगी और जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हो वो पासवर्ड रहेगा। इसको नोट डाउन कर लें। अगर किसी कारणवश अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये फॉरगेट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप नंबर डाल के OTP लेके फिलअप करके ये सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ से कैडेट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम फिर वहीं से चलेंगे बाहर। अब यहाँ पे कैडेट लॉगिन करेगा। लॉगिन करके यहाँ पे जो मैंने बताया कि यूज़र नेम उसका मोबाइल नंबर ही रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा डाल के दिखाता हूँ आपको। पासवर्ड कैडेट का C बड़ा ADET @123। कैप्चा डालेंगे स्मॉल में AWAKC। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इनरोलमेंट फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सिविल फ़ोटो, कैडेट की सिविल फ़ोटो अपलोड करनी है हमें, जो जिसका साइज़ 2 MB से नीचे होगा। ये देखिए डिटेल जो वहाँ पे हमने लॉगिन के टाइम पे भरी थी वो यहाँ पे शो कर लेगा। कैडेट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, स्कूल कॉलेज जो भी है। पिन कोड, ये ध्यान रखें, पिन कोड आपकी यूनिट ने यानी कि 11 हरियाणा बटालियन ने आपकी रजिस्ट्रेशन डाटा सभी स्कूल कॉलेज का हमने आपके ग्रुप में डाल दिया है। वहाँ जो पिन कोड है आप वही पिन कोड उठाएं और वही पिन कोड यहाँ पे आप जैसे फिलअप करेंगे। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी का दिखाता हूँ 127021 और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड जैसे कॉलेज चूज़ कर लिया। कॉलेज के बाद में पिन कोड डाला, स्टडी फर्स्ट ईयर। ये देखिए जो भिवानी पिन कोड के अंडर में हैं वो यहीं सब आ जाएंगे। MNS कॉलेज ये रहा और यहाँ पे एनो का नाम आ जाएगा। ये सब और विंग 11 हरियाणा बटालियन आर्मी विंग में है तो सभी कैडेट को आप ये इन्फॉर्मेशन दें कि सभी कैडेट आर्मी विंग में ही अपना इनरोलमेंट फॉर्म फिल करें। उसके बाद में बेसिक जानकारी है, होम एड्रेस, NRS का मतलब है नियर रेलवे स्टेशन, और ब्लड ग्रुप, आइडेंटिटी मार्क, सब कैडेट की इन्फॉर्मेशन है जो कैडेट को पता है। अब अदर डिटेल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप स्कूल जोन में या फर्स्ट ईयर जोन में जो भी एक्टिविटी कैडेट ने की है वो डाल दें। क्रिमिनल नो, अनविलिंगनेस यस, और यस अनविलिंग इन टू सर्वाइव इन NCC यस, प्रीवियस इनरोलमेंट नो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको पूरा कैडेट का इनरोलमेंट फॉर्म, उसका बैंक की कॉपी और आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं जिसका साइज़ 2 MB से नीचे रखें और यहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में यहाँ से कैडेट का काम ख़त्म और जूनियर कैडेट के एनो का काम ख़त्म। यहाँ से जाने के बाद अब हमने सभी स्कूल कॉलेज की लॉगिन ID पासवर्ड बना के दे रखी हैं इस पोर्टल पे। एनो अपनी स्कूल की ID पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में पोर्टल खुल के आएगा। मैं एक बार डाल के दिखाता हूँ आपको एक स्कूल का। जैसे मैं आपको यहाँ पे अब यूज़र ID डाल के दिखाता हूँ MNS कॉलेज की।
MNS दीवानी 11 HAR NCC कैप्चर डालेंगे स्मॉल में K6 अपनी डिटेल्स ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन हो गया MNS कॉलेज। अब यहाँ पे देखेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में कैडेट इनरोलमेंट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एनओ को यहाँ पे शो हो जाएंगे कितने उसके कॉलेज के पोर्टल पर यहाँ पे 16 रिसीव्ड फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे खोलेंगे, खोलने के बाद में एनओ चेक करेगा, जैसे कि ये अंजू का फॉर्म आया हुआ है उसके पास, तो यहाँ से उसको सी करेगा। सी करने के बाद में नीचे देखेंगे इसकी डिटेल्स, एनओ कन्फर्म डिटेल चेक करें और चेक करने के बाद ये अप्रूव दें। उसके बाद में बटालियन में अगर कोई गलती रह जाती है तो बटालियन को तुरंत इन्फॉर्म करके उसको रिजेक्ट करवा लें। यहाँ से देखिए फॉरवर्ड, रिजेक्ट एंड बैक, फॉरवर्ड कर देंगे आप, एक्शन अपडेट। अगर किसी कैडेट का कोई डाटा करेक्शन होता है या आपको लगता है कि डेट ऑफ बर्थ या स्पेलिंग कैडेट की या फादर की गलत है तो आप एक्शन ले सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और आपको ये लग रहा है कि ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है तो आप उसको यहाँ से ओके करके फॉरवर्ड कर दीजिए। ये आ गया कैडेट प्रोफाइल अप्रूव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ से मतलब ये डाटा अब यहाँ से उठ के यूनिट के पास चला जाएगा। ये आ गया ना यहाँ पे अप्रूव्ड फॉर्म 1, तो ये डाटा उठ के अब यूनिट के पास चला गया और पेंडिंग दिखा देगा कि 16 रिसीव्ड थे, एक आपने अप्रूव कर दिया और 15 पेंडिंग है, रिजेक्ट 0 है। यहीं तक आपको काम कंप्लीट करना है। जैसे ही बटालियन इनको अप्रूव करेगी, अब जैसे एनओ ने अप्रूव कर दिया उसके बाद में बटालियन अप्रूव करेगी, अप्रूव करते ही इस कैडेट को रेजिमेंट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे रेजिमेंट नंबर शो होने लग जाएगा इसको। ऑनलाइन इनरोलमेंट का बस इतना सा ही काम है। और यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एनओज़ के बारे में, जैसे एनओ फॉर्म ये अपना कंप्लीट कर लें इनरोलमेंट के बाद में, उसके बाद में एनओ यहाँ पे अपना ये फॉर्म कंप्लीट कर लें। उसके बाद में पेंडिंग फॉर्म्स, अपलोड डाटा, कैडेट डाटा, यहाँ से आप एक्सेल शीट और डाटा ऐड कर सकते हैं। ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग कैलेंडर, ट्रेनिंग कंडक्ट, यहाँ से आप डाटा डाल सकते हैं। ट्रेनिंग कंडक्ट में आपने यहाँ पे ये डाटा डालना बहुत ज़रूरी है, आपने कितनी परेड करवाई, कौन सी दिन में, क्या, ये सब डाटा यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कि आपने जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में कितनी लोकेशन, कहाँ से कौन इंस्ट्रक्टर आया, क्या परेड की, यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं। आपका सभी डाटा अब इसी पोर्टल के तहत चलेगा। बस इतनी ऑनलाइन इनरोलमेंट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।